जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं महरौली की समस्या पर कांग्रेस महरौली जिला अध्यक्ष रमेश कुमार उर्फ कल्लू से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव अप्रैल महीने में होना है। सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने नारे भी तैयार कर लिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का नारा है एमसीडी में केजरीवाल है, तो वही बीजेपी ने दिल्ली में बोले फिर एक बार एमसीडी में बीजेपी की सरकार का नारा दिया है। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का चुनावी नारा है निगम उपचुनाव में दिल जीता है, एमसीडी में दिल्ली जीतेंगे। देखते हैं कि इन नारों का कितना असर होता है और इन नारों के रथ पर सवार होकर कौन सी पार्टी एमसीडी की सत्ता तक पहुंचती है। आज हम इन्हीं सब सवालों के साथ अपने कार्यक्रम जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब में कांग्रेस महरौली जिला अध्यक्ष रमेश कुमार उर्फ कल्लू से रूबरू होने वाले हैं। उनसे जानेंगे कि उनकी ही पार्टी से दिल्ली के मेयर रहे सतबीर सिंह और पार्षद रही पुष्पा सिंह के द्वारा महरौली के विकास कार्यों के लिए क्या क्या कार्य किया गया। आपको बता दें कि रमेश कुमार उर्फ कल्लू की छवि एक समाज सेवी की है। वो हर तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो या ईसाई का हो, सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। रमेश कुमार उर्फ कल्लू ने लॉकडाउन में 17 दिनों तक गरीब मजदूरों को कच्चा राशन, पका हुआ खाना वितरण किया। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस महरौली जिला अध्यक्ष रमेश कुमार उर्फ कल्लू से। तो रमेश जी, आपका वी न्यूज 24 में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर, आप इसी महरौली में पले बड़े हैं। जन्म से लेकर अभी तक महरौली का आपने बहुत सारा दौर देखा। तो मेरी एक आपसे ये जानकारी लेना है कि सर पहले की महरौली में और अब के महरौली में सर क्या फर्क है? अब की महरौली और पहले की महरौली में बहुत फर्क है, क्योंकि पहले इतनी आबादी नहीं होती थी, कुछ घरे होते थे। अब इतनी आबादी होते हैं, जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा ये जो पहले दी वो पूरी हो जाती थी, लेकिन अब कुछ भी ऐसा पूरा नहीं होता। तो सर ऐसा क्यों? जैसे अभी आप क्या समझते कि महरौली साफ सुथरी है महरौली है या गंदी महरौली है? पूछो मत। यूपी के गांव से भी कहीं बिल्कुल पिछड़ा गांव चले जाओ ना और महरौली को मिला लो, महरौली उससे गंदी महरौली है। जिस हिसाब से ऐतिहासिक महरौली है, ये कुतुब मीनार है, माँ योग माया का मंदिर है, यहाँ इतनी 125 साल पुरानी चर्च है, दरगाह शरीफ है, गुरुद्वारा बाबा बंदा शहीद बाबा बंदा सिंह गुरुद्वारा है। उस हिसाब से एक ऐतिहासिक जगह है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं कुछ भी नहीं है। तो सर एक चीज बताए, इनका दोष आप किसको देते हैं? सांसद को, विधायक को या पार्षद को? देखो, कहीं ना कहीं तो जो सत्ता में होते हैं तीनों का रोल होता है इसमें। काउंसलर का ज्यादा होता है, विधायक का उससे थोड़ा कम होता है, मेंबर पार्लियामेंट उससे काउंसलर का ज्यादा दोष देते हैं। सफाई हो सुचारू रूप से काउंसलर के हाथ में है, पानी का काम है वो एमएलए के हाथ में है, मेन छोटी मोटी समस्याएं जो वो निगम पार्षद ही कर सकता है। तो सर आपने बोला काउंसलर, तो आपकी पार्टी से तो काफी दिनों तक इस महरौली के एरिया में तकरीबन 20 साल तक इस महरौली के काउंसलर रह चुके कांग्रेस से, और आप ही के पार्टी से दिल्ली के मेयर भी रह चुके थे जो सतबीर सिंह जी है। तो आप क्या मानते, उनके कार्यकालों में काम नहीं किया गया? मतलब क्यों नहीं फिर तरक्की हुई? उनके कार्यकालों में ऐसे मैं नहीं मानता काम नहीं किया गया, काम बहुत किया गया। ये जो कमेटी सेंटर बस स्टैंड पे बना, ये आदरणीय चौधरी सतबीर सिंह जी द्वारा, सज्जन कुमार जी द्वारा बनाया गया। 3 हमारी वार्ड नंबर 2 में जाके देख सकते हो, हमने छोटी धर्मशालाएं बनवाई। ये जो स्कूल देख रहे हो ना, जितने एमसीडी के सरकारी स्कूल हैं, ये सभी आदरणीय चौधरी सतबीर सिंह के मेयर के कार्यकाल में बने। ये जो डिस्पेंसरी देख रहे हो आज, ये इसका जो पूरा श्रेय जाता है चौधरी सतबीर सिंह को जाता है। लेकिन अभी मैंने
मतलब 5-6 दिन पहले यही आप ही के महरौली के जो बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष है जिनका नाम है मनोज शर्मा जी, मैंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि जो महरौली की जो दुर्गति का जो हालत है वो मतलब सतवीर सिंह और पुष्पा सिंह जी के कारण है। देखो जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखो, विपक्ष है, उसका नाम है बुराई करना। आप दूसरे लोगों को देख लीजिए, उन्होंने कितना विकास किया। एक विकास का कार्य गिनवा दे। मैंने चौधरी सतबीर सिंह जी के जो बताए हैं विकास कार्य, और भी हैं, मैंने उतने ही बताए हैं। चाहे हमारे डॉक्टर योगानंद शास्त्री रहे, चाहे सतबीर सिंह रहे, चाहे आदरणीय सज्जन कुमार जी रहे, हर एक के कार्यकाल में विकास हुआ है। उनका कोई भी सांसद रहा हो या कोई एमएलए रहा हो, चाहे उनका कोई पार्षद रहा हो, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। तो सर एक चीज है, अगर इतना उन्होंने विकास किए तो फिर वो हार क्यों गया? और अभी जो आपका जो बीजेपी का पार्षद है यहाँ पे, देखो क्या होता है, जब एक ही जगह चलते रहते हैं तो आदमी सोचता है एक बार चेंज करके देख रहे हैं। लेकिन आज दोबारा लोग कांग्रेस की तरफ महरौली में आ रहे हैं। पहले ही अच्छे थे। अगर विपक्ष की बात छोड़ दी जाए तो आम आदमी अगर तुलना करता है तो कह रहा है चौधरी सतबीर सिंह जी और पुष्पा सिंह ही बड़े थे, बढ़िया थे। ये मतलब ये आपका मानना, पर पब्लिक का ओपिनियन तो कुछ और है। देखो जी, पब्लिक का ओपिनियन है वो तो चुनाव में दिख जाएगा। अभी तक जो माहौल देखा है वो कांग्रेस की तरफ ही है। मैं जहां जाता हूं कि आपके कार्यकाल में काम हुए, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो या किसी भी चीज की व्यवस्था हो, वो सतबीर सिंह जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छी। जैसे कि अभी आपके कांग्रेस पार्टी ने एमसीडी में एक नारा दिया, आपको पता है वो नारा कौन सा है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। नहीं, वो तो यूपी का नारा है जी। एमसीडी में दिया है कि अभी मतलब कि उपचुनाव में एमसीडी जीते हैं और पूरे में दिल्ली जीतेंगे। तो क्या ये कितना लग रहा है कि इस बार कांग्रेस दिल्ली जीतेगी? कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में नए युवाओं को टिकट दिया जा रहा है, बहुत अच्छा करने जा रही है। तो आप भी युवा है सर, आप लड़ रहे हैं चुनाव? अगर पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया, मुझे पार्टी ने मौका दिया तो मैं जरूर सेवा करने के लिए तैयार हूँ। बाकी फैसला पार्टी के हाथ में है। अगर मिलता है आपको टिकट, अगर मौका मिले, अगर वो चांस मिले, अगर आपको टिकट मिला और अब जीत गए, तो आप ये बताएं कि महरौली के लिए आप क्या क्या करेंगे? देखो, महरौली में बहुत ही समस्या है। सबसे पहले गलियां खराब हैं, नालियां खराब हैं, कोई लाइटिंग की पूरी व्यवस्था नहीं है, कोई अगर बाहर से पार्किंग की पूरी व्यवस्था नहीं है, कोई बाहर से दुकानदार लोग परेशान है, वन वे की व्यवस्था नहीं है, पार्क की नहीं है, बच्चों के स्कूल का खेलने का ग्राउंड तक नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सब पे हम करेंगे। एक महिला आ जाए, हमारी बहन बेटी आ जाए, उसके लिए वॉशरूम जाने की व्यवस्था नहीं है। हम अगर कार्यकाल भगवान की दया से हमारे को मौका देती है पब्लिक, महरौली की मेरी प्याली अपनी जनता देती है। सर वो जनता के हाथ में नहीं है, सबसे पहले आपको टिकट पार्टी देगी। पार्टी जब टिकट देगी तब आपको जनता चुनेगी, लेकिन वो जो पहला उसका जो प्रक्रिया है वो टिकट आपको पार्टी देगी। पार्टी अगर टिकट देती है तो हम सेवा करने के लिए तैयार। जनता तो चाहती है, जनता का तो मूड है कि युवा आए, अच्छे लोग आए। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपका कल ही मैंने महेंद्र चौधरी जो आप ही के पार्टी में रहे हैं और अभी पिछले साल 2020 में कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, तो 13 अगस्त 2020 को कुछ कार्यकर्ता के साथ तो आम आदमी में शामिल हो गए। तो मैंने भी कल उनका इंटरव्यू लिया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया जो आप कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी में आप चले गए? तो उनका कहना कि सर आम आदमी और कांग्रेस का विचारधारा एक ही है। तो क्या मानते कि दोनों पार्टी की विचारधारा एक है? नहीं नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल बैकफुट पे ले गई है पूरी दिल्ली को। कुछ लालच दे के बर्बाद कर दिया। आप कार्यकाल उठा लीजिए, शीला दीक्षित के लोग देवी के रूप में याद करते हैं। कितना भी बड़े से बड़ा लीडर हो, विपक्ष का ही है, शीला दीक्षित की एक ना बुरी बुरी प्रसन्नता करते थकता नहीं है। और केजरीवाल ने तो बस बर्बाद ही कर दिया पूरी दिल्ली। ये सारे नए जो आजकल एक पे एक फ्री मिल रहा जो आबकारी नीति है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये चुनाव के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई विकास कार्य में ध्यान यानी नहीं है। बिजली फ्री, अब दारू भी फ्री। दारू भी फिर बर्बाद कर रहे हैं लोगों को। देखो बेवड़े पड़े रहेंगे, पहले ही बर्बाद हुई पड़ी है दिल्ली, और बर्बाद करने की साजिश है। लेकिन ये पब्लिक समझ कहाँ रही है इन बातों को? नहीं, आएगा टाइम, कोई बात नहीं। अब नहीं समझेगी, थोड़े और टाइम बाद समझेगी। असलियत तो सामने आती है। गलत चीज का नतीजा तो गलत ही होता है ना।
जो काम हो रहे हैं गलत हो रहे हैं, कोई विकास कार्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, सिर्फ इधर फ्री उधर फ्री, बस उधर से लूटना उधर से उधर, डाकुओं वाले काम कर रखे हैं। अच्छा सर, एक चीज और है कि इन 5 सालों में कितना काम हुआ, जैसे चौधरी सतवीर पुष्पा सिंह के हटने के बाद जो कांग्रेस की जो पार्षद है, बीजेपी की जो पार्षद है आरती सिंह जी, उनके द्वारा इस महरौली में इस पूरे 5 साल में कितना काम हुआ सर? उसमें आप क्या नंबर देना चाहते, 1 में से 10 तक में से उनको क्या नंबर देना चाहते और क्या उन्होंने कार्य किया महरौली के लिए? देखो जी, कार्य तो ऐसा कुछ मुझे दिखता नहीं जो मेन हो। वो सफाई वगैरह में भी पूरी तरह हम लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं। छोटा मोटा एक आधा कार्य कराया हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना कार्यकाल नहीं हो सकता जो चौधरी सतबीर सिंह ने या पुष्पा सिंह जी द्वारा कराया। हम अभी महरौली के वार्ड में भी घूमे हैं, कई जगह मैं लोगों का जायजा लिया हूं, क्योंकि सिर्फ नेताओं का तो सर काम है अच्छी अच्छी बातों को पेश करना, पर हकीकत तो ग्राउंड जीरो जो रिपोर्ट होता है, जो जमीनी स्तर पे जाके देखने को मिलता है, क्या आपने क्या काम किया क्या नहीं काम किया। अभी चलो मैं कल्लू जी को ऑफिस में जाओ तो एकदम वेल फर्निश है जी, आप अच्छे से सूट वूट भी पहन के बैठे हो, बढ़िया लग रहा है, लेकिन हकीकत में रियल में कि इसके पीछे कल्लू जी का क्या छवि है या क्या व्यक्तित्व है तो वो दिखता है। तो मैं कुछ वार्डों में गया तो लोगों का है तो ये कहना है कि मैं पिछले 5 साल में अपने पार्षद का चेहरा भी नहीं देखा, मैं उनको पहचानता भी नहीं हूं, और कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर हम काम कराने के लिए उनके पास जाते तो पता वो मुझे क्या कहते हैं कि आपने मुझे वोट दिया था कि जो मैं आपके लिए मैं काम करूं। तो सर अगर ऐसी बातें कोई जनप्रतिनिधि बोले तो सर उसके लिए क्या कर सकता है और क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखो जी, वो तो उनकी काम करने का तरीका है, लेकिन मैंने चौधरी सतबीर सिंह जी को और पुष्पा सिंह को देखा है, रात को 1 बजे भी कोई दरवाजा खड़काया तो उनके दरवाजे हमेशा खुले रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम हो। रात को एक बहुत मजबूर आदमी पहुंचता है उनके घर में, चाहे वो लड़ाई का काम हो, चाहे वो पुलिस स्टेशन का काम हो, चाहे कोई भी ऐसा घर में क्लेश हो जाए, उसमें चौधरी सतबीर सिंह जी पुष्पा सिंह जी हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तभी चौधरी सतबीर सिंह जी ने 20 साल तक लगातार जीता है, कोई पार्षद नहीं 20 साल जीता है, वो जीते। लेकिन महेंद्र चौधरी जी कहते हैं पार्षद तो सिर्फ लेंटर गिनते कि लेंटर कहाँ पड़ रहा है। देखो इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मैं तो अपने चौधरी सतबीर सिंह जी के बारे में कहता हूँ, उन्होंने कोई लेंटर नहीं, कोई कुछ नहीं, उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिससे लोग कहें कोई गलत काम क्या है। जो महरौली को समझता वही महरौली के लिए काम कर सकता है, दूसरा अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। सर ये मानते हैं कि नहीं आप? बिल्कुल, जिसको महरौली की मूलभूत समस्या शुरू से पता है, बचपन से, वही उसी विकास उसको आगे ले जा सकता है, बढ़ेगा। वो हमने कोशिश पहले भी करी है और आगे भी कोशिश है कि हम महरौली को विकास करें। लेकिन सर यहाँ पे तो एक समस्या है कि महरौली में पर्याप्त तो जगह भी नहीं है कि आप चाह के भी कुछ चीज को अगर करना चाहते हो आप कैसे करेंगे सर? क्योंकि पहले तो एक घर में एक परिवार रहता था, आज जो टूट करके अपार्टमेंट बन गया, वहां पर जहां 10 आदमी रहते वहां 200 आदमी रहना, तो लोड तो बहुत ज्यादा बढ़ गया सर। लोड ज्यादा बढ़ गया, कोशिश की जाए तो सब हो सकता है। अगर जीतने के बाद घर ही बैठ जाओ आप तो कोई विकास नहीं हो सकता। आप सुबह से लेकर रात तक निकलो, सब आम लोगों ने आपको चुना है, पब्लिक ने चुना है, तो सेवा के लिए चुना है ना। आप जीतने के बाद घर जाकर बैठ जाओगे तो विकास होगा ही नहीं। लोगों की समस्याओं के लिए जूझना पड़ता है। चौधरी सतबीर सिंह जी जूझे तभी 20 साल राज किया उन्होंने। तो आप जूझना चाहते हैं या नहीं जूझना? मैं तो पूरा जूझना चाहता हूँ। पार्टी अगर मुझे सेवा देती है, टिकट देती है, लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मुझे यहाँ से निगम पार्षद बनाया, तो मैं लोगों की सेवा सुबह से लेकर रात तक करूंगा। तो इसमें सतबीर जी का कुछ योगदान है, आपको वो कुछ सपोर्ट करे कि कल्लू उर्फ रमेश जी जो है यहाँ से पार्षद बने? ये सपोर्ट ही सारा, आज जो कुछ भी मैं हूँ चौधरी सतबीर सिंह जी की वजह से हूँ, आदरणीय सज्जन कुमार जी की वजह से हूँ। वो ठीक बात है, लेकिन इस बार के जो चुनावी जो नगर परिषद का एमसीडी का चुनाव हो रहा है, उसमें चौधरी सतबीर जी आपको पार्षद बनाने के लिए कितना सपोर्ट कर रहे हैं? पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई वो नहीं है, पूरा सपोर्ट है। पहले भी उनका मैं ब्लॉक अध्यक्ष बना, जनरल सेक्रेटरी बना, यूथ कांग्रेस कमेटी में जनरल, जो भी आज मेरे पास है चौधरी सतबीर सिंह जी की वजह है, और मुझे पूरा विश्वास है वो आगे भी मेरे को पहुंचे। यानी कि आगे वो आपको टिकट दिलाने में हेल्प करेंगे? वही करेंगे। मेरी टिकट अगर कोई दिला सकता है तो वो चौधरी सतबीर सिंह है। चलिए, तो ये थे हमारे जो महरौली जिला के कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है रमेश कुमार कल्लू जी। इसी के साथ मैं अपना जो कार्यक्रम है
जनता के सवाल और जनप्रतिनिधि के जवाब को यही समाप्त करता हूं। कैमरामैन विशाल चौधरी के साथ में दीपक कुमार, नई दिल्ली, महरौली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।